जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और वीडियो के लिए और जो भी एग्ज़ाम आपके लगे उनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। इस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, मैं थोड़ा बात करनी है वीडियो से लेकर और अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में। कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, आप लोगों के द्वारा ही क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आप लोग वीडियोज़ में हमारी कमेंट वगैरह करते हो। तो थोड़ा मतलब वीडियो को आप देखें और समझने की कोशिश करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं जानने के और थोड़ा समझने के तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे जो छात्र नए हैं, ठीक है, या नए मीन्स जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया था 18 वाला और अब वो चाह रहे हैं कि वो एग्ज़ाम में कैसे अच्छा कर सकें। 150 नंबर आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, 200 कैसे लाएं या 200 से ऊपर, तो उनके बारे में भी मैं लास्ट में वीडियो में बात करूँगा, तो आप लोग थोड़ा बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वीडियो के लिए टाइम कम है, कुछ छात्रों का है क्वेश्चन, तो उसके लिए भी उस बारे में भी बात करूँगा। अगला रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें या ना करें या कैसे करें, तो उसके बारे में बात करूँगा। प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, ठीक है ना, उसके बारे में बात करूँगा। कुछ छात्र कह रहे हैं कि डर लग रहा है सर, अब तो टाइम नहीं बचा है, तो उनके लिए भी मैं बात करूँगा इस वीडियो में। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। अगला है अगर 2 एग्ज़ाम लगे हैं, मान लो एसएससी है या फिर बैंक है या अन्य एग्ज़ाम है, तो वो उसके बारे में भी बात करूँगा। धांधली कुछ छात्र कह रहे हैं सर हो जाएगी और हमारा फिर से नहीं होगा, पेपर लीक हो जाएगा, तो इस बारे में बात होगी इस वीडियो में। और सबसे एक चीज़ और है इसमें कि समीक्षा अधिकारी जो आर लोक सेवा आयोग की तरफ से आता है, उसके बारे में बात होगी। और ये कुछ टॉपिक हैं, इनके बारे में मैं बात करूंगा, तो आप लोग थोड़ा मतलब ध्यान से देखिए, वीडियो समझने की कोशिश करिए, टाइम निकाल कर देख लीजिए। अगर अभी समय नहीं है तो फिर किसी समय बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन कि वीडियो के लिए टाइम कम है। कुछ छात्रों का कहना है कि वीडियो के लिए टाइम कम है तो क्या करें। देखो भाई, टाइम तो कम है वीडियो के लिए। अब आपको क्या करना है कि 20-22 दिन में जितना हो सके, ठीक है ना, उतना रिवीजन करो आप, ठीक है। जैसे कि जीएस, आप हिंदी पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो या फिर रीजनिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें आपको लगेंगी इजी हैं। आप विलोम शब्द पढ़ने बैठे आपको लगेगा इजी है, लेकिन क्या होगा कि आप उसको पढ़ने बैठे को मन नहीं लगेगा, लेकिन आप मन लगाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ोगे जब आप सही तरीके से, तो एग्ज़ाम में भले ही उस समय आपको ये लगे कि यार नहीं याद हो रहा है। जैसे एक कोई छात्र हैं, उन्होंने कहा था कि सर मैं पढ़ता हूँ और फिर 2 दिन बाद मैं भूल जाता हूँ, तो ऐसा है, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन क्या है, जब आप पढ़ोगे, जब एग्ज़ाम में आपके आएगा तो आप एनालिसिस करोगे, जो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक है उसको इस्तेमाल करोगे तो आप कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना हो सके, जितना अभी तक आपने पढ़ा है। अब नई बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है फ़िलहाल। नई बुक आपको मैं समीक्षा अधिकारी की जब तैयारी 27 तारीख के बाद से करवाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कौन कौन सी नई बुक खरीदनी है और कहाँ से पढ़ना है कि आपका समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन हो सके। और वहाँ ना भी अगर आपका हो तो फिर आप इतना ज़्यादा ज्ञान जो है आप इकट्ठा कर लें कि अन्य एग्जाम आसानी से चुटकियों में निकाल दें, ठीक है ना। तो उसके लिए नई बुक आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल जो पुरानी बुक आपने अभी तक पढ़ी उसी से रिवीजन करिए, ठीक है। अगला प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें। कुछ छात्र हैं कह रहे हैं प्रैक्टिस सेट टेक्स्ट बुक से आप कर सकते हो, यूथ पब्लिकेशन का ले लो, और उसके बाद में जो ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन है उसके भी क्वेश्चन ठीक है, मतलब गलतियाँ तो मिल ही जाएंगी आपको एक आधी, लेकिन क्या है ना, आपको अपना एनालिसिस करना है कि आप कितना कर सकते हो एग्ज़ाम में। और आप जितना प्रैक्टिस सेट में कर रहे हो उससे 2-4 नंबर कम ज़्यादा रहेगा, 2-4 क्वेश्चन कम ज़्यादा रहेंगे। और अगर आपका पेपर हार्ड का है तो फिर आप अच्छा कर लोगे, बाकी डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं डर लग रहा है। देखो, डर तो सबको लगता है भाई, ठीक है। डर तो स्वाभाविक सी चीज़ है। एग्ज़ाम के पहले लोग सो नहीं पाते रात रात में, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि डर लग रहा है, लेकिन थोड़ा जायज़ भी है डर लगना, लेकिन आपको डर को जो ओवरकम करना है और उसके बाद जो है पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को बता दूँ। देखो, अगर नहीं होगा और आप ये सोच कर बैठे हो, दिन में 20 बार सोचते हो, तो ये चीज़ तो सारे स्टूडेंट सोचते हैं, लेकिन क्या है, अगर आप इसको लेकर पढ़ाई ना करो तो फिर नहीं होगा आपका, ठीक है। पढ़ाई आपको करनी है। आप ये सोचो अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि यार मुझे 4 महीने, 6 महीने, 1 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और कुछ छात्र ये भी सोच लें, जान लीजिए आप, कटु सत्य है ये, कि इसके बाद कुछ छात्र ऐसे हैं जो हो सकता है यूपी पेट में अच्छे नंबर ना ला पाएँ और दूसरे एग्ज़ाम में उनको मौका ही ना मिले, क्योंकि पेट का जो बहुत बड़ा रोल होने वाला है। लेकिन ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें पेट का रोल नहीं है। अभी देखो, जो नई वैकेंसी आई है वीडियो की, उसमें क्या लग रहा है, 80 नंबर के आसपास जिनके होंगे जनरल वाले ऊपर, उन्हीं का सिलेक्शन होगा इसमें जो कॉलिंग होगी मेंस के लिए। तो आप समझ सकते हो कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। तो उसको हल्के में ना लें, 20-22 दिन अभी भी बहुत हैं। 20-22 दिन में मतलब बहुत कुछ आप सुधार कर सकते हो,
देखो आप अपना 100% देने की कोशिश करो। अगर आप 100% दोगे तो कम से कम आपको सेटिस्फेक्शन तो रहेगा, यार मैंने 100% किया था, चलो 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से रुका, अगली बार तो मेरा हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना 100% दो। 20 दिन 22 दिन 5 दिन इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और कोई 22 दिन में तैयारी नहीं हो पाती है। तैयारी होती है जब आपने पढ़ना चालू किया तब से होती है। कोई चीज़ें हैं ऐसी आ जाती हैं एग्ज़ाम में जो आपने बचपन में सुनी है। जैसे रेलवे का NTPC 2016 का एग्ज़ाम में देने गया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इसमें किसके सबसे ज़्यादा पैर है, रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो उसमें क्या था कि मकड़ी दी हुई थी और केकड़ा वगैरह दिया हुआ था, और एक शब्द दिया था गोजर। गोजर जो कि इलाहाबाद साइड में, हमारे इधर गोजर नहीं बोलते हैं, इलाहाबाद साइड में गोजर वगैरह बोलते हैं, और भी कहीं बोलते होंगे। तो मेरा दोस्त था एक, तो वो मतलब अक्सर बोलता था यार गोजर निकल आई, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मेरे दिमाग में उस समय नहीं आया, पता नहीं आया था या गलत हो गया था, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे याद है जहाँ तक मेरा गलत हुआ था। तो सोचो अगर मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता हूँ चीज़ों पे कि यार गोजर मतलब वही उसके 100-150 पैर से ज़्यादा ही होते होंगे, ठीक है ना। तो कौन चीज़ कहाँ आ जाए वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि कोशिश करिए, मेहनत करिए। सिलेक्शन न होना वो तो बाद की बात है, कम से कम अपने आप में सेटिस्फाई रखो अपने आप को कि हाँ हमने मेहनत करी थी। अगर 2 एग्ज़ाम हैं तो किसकी तैयारी करें। अब देखो 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम सबके लगे हैं, ठीक है, और हमेशा लगे रहेंगे, क्योंकि आप इस समय जो माहौल है कंपटीशन का, एक एग्ज़ाम पे डिपेंड होके तैयारी नहीं कर सकते। लेकिन जो सिलेबस है डिपेंड करता है। अब ये नहीं कि आप तैयारी UPT+ कर रहे हो और बैंक की भी साथ में कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर आप UPT+ कर रहे हो तो समीक्षा अधिकारी RO दे सकते हो। GS के जितने एग्ज़ाम हैं अच्छी में GS पूछता है उसको दे सकते हो। अगर आप SSC की कर रहे हो तो आप बैंक भी दे सकते हो, लेकिन बैंक में थोड़ा स्पीड ज़्यादा मांगता है, मैथ वगैरह ज़्यादा कैलकुलेटिव आती है, ठीक है। फिर भी मतलब एवरेज है अगर देखा जाए तो। जैसे GS है तो GS आजकल सब में पूछ रहा है, तो GS तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेन चीज़ है कि एग्ज़ाम कोई भी हो, जो एग्ज़ाम पहले है, जैसे अभी मेरा CGL जुलाई में है, तो मैं अभी वीडियो पढ़ रहा हूँ। जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद अगर मैं CGL देना चाहूँगा तो उसके लिए सोचूंगा, तो CGL पे फोकस करूँगा। अगर मुझे समीक्षा अधिकारी देना है तो मैं समीक्षा अधिकारी की बुक खरीद के, जो भी हैं, पहले बात हमारे पास तो ऑलरेडी हैं, उनको लेके आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप भी स्ट्रेटजी बना लेना फ़िलहाल कि वीडियो एग्ज़ाम के बाद किसकी तैयारी करनी है। अब सिलेक्शन हो गया, क्योंकि रिजल्ट आने में 4-6 महीने तो लग ही जाएंगे, ठीक है। तो इतने बीच में आप तैयारी भी कर लोगे आगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि एग्ज़ाम जो पहले है उसको पहले दो, जिसमें कॉन्फिडेंस हो कि हाँ इसमें आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा, उसको ज़्यादा आप प्रेफरेंस दो, ठीक है। धांधली हो जाएगी, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है और बहुत सारे छात्र नेगेटिव चीज़ सोचते हैं। भाई मेरे एक चीज़ बताओ कि धांधली होगी तो और नहीं होगी तो आप क्या कर लोगे। अगर हो जाएगी तो भी आप क्या कर लोगे, नहीं होगी तो भी। लेकिन अगर नहीं हुई और आपने अगर तैयारी नहीं करी तो आप सोचो कितना पछताओगे कि यार सारे दोस्तों का हो गया जो पढ़ने वाले लड़के थे, क्योंकि आपके अगल बगल वाले ही होंगे जो पढ़ रहे होंगे, उनका हो जाएगा, तब आप अफसोस करोगे, ठीक है। तो ये दिमाग में कभी मत आप अपने रखो कि धांधली होगी, होती है होने दो, ठीक है। हम कहते हैं आपको एक सीट लेनी है ना, आप ये सोच के चलोगे आपको एक सीट पे लड़ना है। मैंने सिलेक्शन लिया था, मेरे क्या ही कहूँ, मतलब कम ही वैकेंसी थी 30-35-40 मान के चलो, और मैंने सिलेक्शन ले लिया। अगर मैं ये सोचता कि यार 40 वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन होगा तो नहीं होता, ठीक है। लेकिन 40 वैकेंसी में मैंने सिलेक्शन ले लिया। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि मतलब ये सोच लीजिए आप कि अगर आप लगोगे तभी होगा, धांधली होगी नहीं होगा, पेपर लीक हो जाएगा, यार ये तो बात की बातें हैं। अपना तो 100% देने की कोशिश करो, और ज़्यादातर मन में आता है, लेकिन ऐसा न सोचो यार धांधली होगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट अच्छा कर रही है फ़िलहाल। और अगर 2-4 10 20 50 लड़के हो भी जाते हैं तो बाकी सीटें हैं आपके लिए ना, उसमें लड़ो। अब आप एक्सक्यूज़ ढूंढोगे कि नहीं धांधली हो जाएगी तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मेरे भाई तैयारी करनी है तो पढ़ाई में मन लगाने की उपाय ढूंढो कि धांधली नहीं होगी और हमारा सिलेक्शन होगा, ये बोलो आप अपने आप से, ठीक है ना। अगला है समीक्षा अधिकारी RO पे। देखो अब थोड़ा मैं बात करूँगा कि समीक्षा अधिकारी जो RO है, अभी 27 तारीख के बाद मैं इसकी तैयारी आप लोगों को करवाऊँगा। जो भी छात्र हैं जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ठीक है। और ये जान लीजिए कि अभी UP पेट की वैकेंसी जब आएगी तो उसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँ। जैसे मेरे 97-98% के आसपास पिछली बार ऐसे रहे थे, 97.62 करके हैं। मैंने अलग प्रिपरेशन नहीं करी थी, मैं पेपर ऐसे दिया था। तो मैं आप लोगों के लिए फुल स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करवाऊंगा कि UP पेट में आप 80-85 के आसपास नंबर कर सकें। और गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर आप हमारा बताया हुआ पढ़ेंगे तो नंबर आपके आएंगे, जान लीजिएगा, ठीक है। भरोसा ना हो तो मतलब जो भी छात्र हमारे चैनल पर जुड़े हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ, आप उनसे मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हो
कि जो भी मेरा बताया वो पढ़ रहे हैं क्या उनको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, वो खुद ही बता देंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि पेट की तैयारी मैं अच्छे से करवाऊँगा। तो जो भी नए हैं, जो 12th पास किए हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं, पेट में अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं, तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। यहाँ से उनका ज़रूर बेनिफिट होने वाला है। और कोई मैं ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा जिससे उनका सिलेक्शन होने में दिक्कत बने, ठीक। कोई फालतू की चीज़ें नहीं होंगी चैनल पे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं फालतू के काम कर सकूँ, ठीक है। और समीक्षा अधिकारी की मैं खुद ही तैयारी करूँगा, क्योंकि मुझे भी यूपी में आना है, सचिवालय में बैठने का मन कर रहा है। तो मैं अपने पूरी कोशिश दूंगा, ठीक है। आप लोगों को बताता रहूँगा, आप लोग ज़्यादा पढ़ लोगे, मेरे पास उतना समय तो नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, यहाँ से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है ना। और जो छात्र नए हैं, कम समय है, ये क्वेश्चन जो लास्ट सबसे पहला क्वेश्चन था, सबसे लास्ट में मैं उठा रहा हूँ कि नए हैं मतलब जिन्होंने फॉर्म भर दिया था और अब वो कंफ्यूज हैं कि अब क्या करें। देखो भाई, अगर आपने फॉर्म भरा है, आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हो तो ठीक है। अगर समय कम है मैं मानता हूँ, और 20-22 दिन में मतलब उतना तो नहीं तैयार होता, लेकिन आप अपना जब 100% दोगे, पढ़ने की आदत डालोगे, तो जो आने वाले एग्ज़ाम्स है उसमें आपको बेनिफिट होगा। पेट हुआ, समीक्षा अधिकारी हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, या फिर एसएससी की वैकेंसी हुआ, DSSB की वैकेंसी हुआ, इन सब के बारे में बताऊंगा। मैंने सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। प्री किसी का, मेंस किसी में, फाइनल में रहा, ठीक है। लेकिन आप इसे जान लीजिए कि एक दिन में या एक महीने में तैयारी नहीं होती है, तैयारी धीरे धीरे होती है। आपने 2018 के बाद तैयारी नहीं करी, अगर सही से अब आप लगे हो, सोच रहे हो वीडियो में अच्छा परफॉर्मेंस कर लो, सिलेक्शन ले लो, तो आप बिल्कुल लगे रहिए। और इसके बाद जो है, ठीक है, आगे जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनकी सारी तैयारी मैं आप लोगों को करवाता रहूँगा। सिर्फ आपको पढ़ना है जो मैं बताऊँ, और एग्ज़ाम में आएगा वहाँ से, ठीक है। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। अगर आप आज ये सोच के कि हम तो नए हैं, 150 नंबर आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, अब क्या करें, रहने देते हैं, तो भाई अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो मैदान तो चले जाओ, लेकिन मैदान छोड़ के जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास के हो या उससे नीचे भी हो, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है आपको आगे बढ़ने का, वो है मेहनत। मेहनत करोगे, हम भी मिडिल क्लास से आते थे, हमने भी बहुत तकलीफ़ें झेली, हमने मेहनत करी और आज सफल हुआ हूँ, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि सफल आप ज़रूर होगे। मैंने 20 हमारे दोस्त ऐसे हैं जो गरीबी देखे हैं, जिनके घर में पैसे उनके पेरेंट्स कैसे देते थे, सोचो, ट्यूशन पढ़ाते थे, और आज सारे सफल हैं। कि कभी मौका मिला तो उनकी कहानी भी आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत गरीबी देखी, एक टाइम खाना बना के खाया है, ठीक है, लेकिन वो आज सिलेक्टेड हैं। तो थोड़ा समर्पण, थोड़ा त्याग की ज़रूरत है, और वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी नए छात्र हैं, ये ना सोचे कि उनका नहीं होगा, ठीक है। नंबर आपके कमा रहे हैं, कोई नहीं, आप अपना पूरा प्रयास करिए। जो भी मैं बता रहा हूँ थोड़ा पढ़ने की उसको कोशिश करिए, और उसके बाद जो है तैयारी करते रहोगे धीरे धीरे तो होगा। 2014 में मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, कैसे होगा। मैंने स्टार्ट कर दिया एसएससी के लिए, और ऊपर वाले दुआ से सब इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, ठीक है। बहुत सारी मुसीबतें बीच में आई, लेकिन अंत में सफल हुआ। तो आप भी अंत में सफल होगे, ठीक है। अब हो सकता है आप वीडियो में सफल हो जाएं, हो सकता है आप 4 महीने बाद सफल हों, या हो सकता है आपको 2 साल लग जाएं, लेकिन अगर आप लगे रहोगे तो होगा। और आज के समय में इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सक्षम हो तो आप बिल्कुल आइए, क्योंकि माहौल तो यहाँ ज़्यादा ही होता है घर से अपेक्षा, लेकिन आप अगर मजबूरी है तो फिर उसका भी देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो फिलहाल जो भी है, मतलब ये वीडियो थी, थोड़ा लंबी हो गई है, फिर भी आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको और समझने की कोशिश करिएगा मैंने इस वीडियो में क्या समझाने की कोशिश करी है। बस मेहनत ही एक ऐसा जो जरिया है, जो तरीका है, जिसके थ्रू आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के, और अपनी लाइफ संवार सकते हो। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं सफलता का है। पढ़ने से ही सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी भी समय है मेरे दोस्तों, चालू कर दो पढ़ाई, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर लो, क्योंकि यार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी मेहनत भी सफल हो और आप लोगों को सही जरिया, सही माध्यम के द्वारा जो है तैयारी करने का मौका मिले, ठीक है ना। और चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात होती है फिर, ठीक है। नमस्कार।